Hello everyone, I'm again here with you all. Happy New Year to all. So I know काफ़ी time हो गया I haven't made any video. So again I am with you all to reshaping your resume and making it 2026 appropriate. I will also share some references with you all through which I personally update my resume. एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज एक बहुत अच्छी टिप है जिससे आपका रिज्यूमे बाकी फ्रेशर रिज्यूमे से बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है. Also, I would like to tell you one thing. This video is specifically for freshers, like जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता रिज्यूमे में लिखने के लिए एंड जो लोग सोचते हैं कि हम ऐसा क्या लिखें कि हमारा जो CV है वो स्टैंड आउट करे. सो मैंने ये वीडियो जनरली उनके लिए बनाया है जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जिनके पास कुछ लिखने को है. ये वीडियो उनके लिए भी है बिकॉज हेयर आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर सम फॉर्मेट्स विद यू ऑल कि किस फॉर्मेट में हम लोग बना सकते हैं एंड हम लोग कैसे कैसे फॉलो करके बना सकते हैं, राइट. सो आप लोगों को भी हेल्प होगी कि आपका जो रिज्यूमे है वो ATS अप्रूव्ड कैसे बने, है ना. सो अगर आप लोगों को भी ये चीज़ जाननी है कि आपका रिज्यूमे ATS अप्रूव्ड कैसे बने, तो प्लीज़ बी विद मी इन दिस वीडियो टिल एंड. So the top of your resume should be very simple but holding all of your information such as your name in a bold letters. लेकिन ठीक है, आपका नेम होगा, देन आपका ईमेल कॉन्टैक्ट एंड आपका लिंक्डइन URL ज़रूर डालना guys, it is very important. And apart from that आपका लोकेशन, बिकॉज एज एन HR लोकेशन डालना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज जब भी मैं सर्च लगाती हूँ, लाइक वेन एवर वी डू सर्चेज ऑन द नौकरी और एनी पोर्टल, हम लोग लोकेशन देखते हैं बिकॉज एज पर द लोकेशन ही हम लोग किसी को हायर करेंगे कि वो नियरेस्ट है, उसके लिए कम्यूट करना ईजी है या नहीं. एंड जो लोग भी कहते हैं ना कि ATS क्लियर करना बहुत ईजी होता है, इट्स नॉट ईजी गाइज. बिकॉज जो टेक्निकल रिक्रूटर्स होते हैं दे डू चेक एंड दे डू चेक द डिटेलिंग्स इन योर रिज्यूमे, ठीक है. तो जब भी आपको अगर ATS क्लियर करना है, तो जब वो लोग सर्चेस करते हैं ना, देन आपको इंश्योर करना है कि जो भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए मेन प्रेफरेंस कीवर्ड्स आप लिख रहे हो, फैक्ट्स लिख रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है वो लिख रहे हो. ऐसे ही कुछ भी नहीं, आपने अगर लिख दिया है कि चलो मुझे डांस करना आता है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू, दिस इज़ ओनली टेकिंग द स्पेस ऑफ योर रिज्यूमे. और रिज्यूमे को लॉन्ग दिखाना इज़ नॉट अ माइंडफुल डिसीजन, ठीक है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप सारे कीवर्ड्स लिखो, आप टेक्निकल कीवर्ड्स लिखो जिसके थ्रू आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सके और स्टैंड आउट हो सके. सो आपके रिज्यूमे का जो टॉप होता है ना, वो आपके रिज्यूमे में मेनली इम्पैक्ट बनाता है. तो आप इंश्योर करो कि जो टॉप ऑफ द रिज्यूमे है वो आपकी स्किल्स, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड आपकी बेस्ट थिंग्स होल्ड करे, राइट. तो जो भी आपको हायर करेगा दे विल ऑल गोइंग टू चेक द स्किल्स, व्हाट स्किल्स यू कैरी. तो उस स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको अपना स्किल्स पूरा लिस्ट बनाना है एंड देन यू हैव टू ऐड दिस ऑन द टॉप ऑफ योर रिज्यूमे. So after writing the skills, you can start with the internships or volunteerships or anything like the projects you have did in your college time, ठीक है. ऐसा कुछ भी अगर आपने किया है तो वो आपको अपने रिज्यूमे में लिखना है. एंड अगर आपके पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरी एडवाइस ले लो गाइस. कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना चाहिए, सच एज कोई भी इंटर्नशिप 6-7 मंथ्स की ज़रूर करो. बिकॉज रिज्यूमे में कुछ मतलब जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर उस जॉब रोल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो आपका रिज्यूमे ना थोड़ा नीचे चला जाता है. बिकॉज दे प्रेफर कि हम लोग फ्रेशर तो हायर कर रहे हैं, बट अगर किसी के पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है या कुछ है तो उसको प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है. अगर आपको फ्री में ही कोई इंटर्नशिप मिल रही है फॉर द सेम रोल, यू शुड अप्लाई फॉर दैट बिकॉज वो आपके रिज्यूमे में हाईली इम्पैक्ट डालेगी एंड वो आपके रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएगा. एंड 90% ऑफ फ्रेशर्स से आपका रिज्यूमे आगे होगा एंड स्टैंड आउट करेगा. तो दिस इज़ माई एडवाइस कि अगर आपको फ्री में ही कोई इंटर्नशिप मिल रही है ना, प्लीज़ डू दैट फॉर एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स. एंड मेक श्योर कि जो आपका रिज्यूमे है वो शॉर्ट हो, सिंपल हो, बट मीनिंगफुल हो. बिकॉज बेफालतू की चीज़ें लिखने से आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट नहीं करेगा, ATS तक भी क्लियर नहीं करेगा गाइस. एज एन HR एंड एज एन HR रिक्रूटर, डू ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, क्योंकि आपका रिज्यूमे हम लोग ज़्यादा चेक नहीं करते हैं. रीसेंट एक्सपीरियंसेस आपका चेक करके उसके बेसिस पे हम लोग अपनी जजमेंट देते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो जो टॉप एरिया है ना आपके रिज्यूमे का, वो एक तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्लस उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है. एंड दूसरी चीज़, आपका रिज्यूमे जितना शॉर्ट है उतना अच्छा है. शॉर्ट रिज्यूमे हो बट आपकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कैरी करे. आफ्टर राइटिंग ऑल ऑफ योर इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड वॉलंटियरशिप्स, यू कैन ऐड अबाउट योर एजुकेशन देन, ठीक है. एजुकेशन से मेरा मतलब है इट शुड इंक्लूड
एवरीथिंग अबाउट योर एजुकेशन। जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने जो भी डिग्रीज ली है आपको वो सारी उसमें डालनी है। एंड मेक श्योर वन थिंग जो कि आपके रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है, दैट डू एंटर द डिविजन्स एंड द नंबर्स ऑफ वट एवर द डिग्रीज यू हैव डन। ठीक है, MBA करा है, BCom करा है और 12th करिए, जो भी करा है आपको जो भी ऐड करना है उसके साथ अपनी परसेंटेज और अपनी डिविजन ज़रूर ऐड करना। इट गिव अ हाईली इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटर कि आपके क्या मार्क्स रहे हैं आपके एजुकेशन में। सो आई कैन ऑल्सो गिव यू सम रेफरेंसेस सच एज CV लेटर, कैनवा, और पर्सनली जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ ChatGPT। मैं ChatGPT में अपना प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के एंड देन आई डू अपडेट माई CV, बिकॉज वो आपके CV को ATS अप्रूव भी बनाता है एंड वो आपके CV पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आप जैसा प्रॉम्प्ट लिखोगे आपका CV एग्जैक्टली वैसा आएगा, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। ठीक है, तो ChatGPT बहुत highly recommended it. Yeah, so at last, what you can add in your CV is your achievements, whatever the key achievements you have achieved till now. And apart from that, आप अपने CV में certifications ऐड कर सकते हो। जो भी certification आपकी recognized institute से है ना, वो आप पहले ऐड करना, वो अच्छा impact डालती है। And achievements ऐड करो जो भी आपने college time में करी है, डू एट दोज, बट लेकिन वो आपके रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो डू मेक श्योर कि जो भी आप अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेशंस डाल रहे हो वो रेलिवेंट हो टूवर्ड्स योर जॉब। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी वीडियोस से नॉलेज मिलती है एंड मीनिंगफुल लगती है, तो डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड जो भी ऐप्स मैंने आपको सजेस्ट करे हैं, रेफ़र करे हैं, उनका जो भी लिंक होगा आई विल मैंशन दोज लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।